बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाने लगा हूँ जिसको हम उर्दू में कहते हैं बेचैन होना, बेताब होना या फिर बेकरार होना। अक्सर आपने सेंटेंसेस बनाते हुए देखा होगा कि हम कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ या मैं पाकिस्तान की जीत को देखने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। अक्सर औकात हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते रहते हैं। तो बेचैन होना, बेताब होना, बेकरार होना को इंग्लिश में हम कहते हैं अगोगचू। अगोगचू की स्पेलिंग है AGOGNTO। अगोगचू, अगोगचू का मतलब होता है बेचैन होना, बेताब होना, बेकरार होना। इसका सेंटेंसेस बनाने का तरीकाकार क्या होगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट आई यू वी दे ही शी इट एंड सिंगुलर नेम। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बी वर्ब भी कहते हैं इस एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यूज करेंगे। कि अगर सब्जेक्ट आई होगा सो आई विल से आई एम, अगर यू होगा तो यू आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, ही और शी के साथ इज यूज होगा। तो उसके बाद आपने अगोग टू यूज करना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपका सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। अगर मुझे कहना हो कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ, सो आई विल से आई एम अगोग टू स्पीक, आई एम अगोग टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। मैं इंग्लिश बोलने के लिए बेचैन हूँ, आई एम अगोग टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बोलने के लिए बेचैन हूँ। तो अगोग टू का मतलब उर्दू में होता है बेचैन होना, बेताब होना या फिर बेकरार होना। ये वो वाली बेचैनी नहीं है कि जो अक्सर दुख तकलीफ की वजह से आपको होती है। फॉर एग्जांपल आपको पाँव पर चोट लग जाए तो आप कहते हो कि बेचैनी हो रही है। ये वो वाली बेचैनी नहीं है। एक्साइटमेंट है कि आप किसी काम को करने के लिए जो है उतावले हो रहे हो, किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। मैं अपने भाई से मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम अगोग टू मीट विद माई ब्रदर। तो बहुत आसान है, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद आपने अगोग टू का इस्तेमाल करना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नेगेटिव के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ आई एम अगोग टू स्पीक इन इंग्लिश या आई एम अगोग टू प्ले क्रिकेट, तो अब इसका जब नेगेटिव आपने बताना हो कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ, इसका एक सिंपल सेंटेंस है जिसको हम अफर्मेटिव कहते हैं, आई एम अगोग टू प्ले क्रिकेट। लेकिन जब आपने इसका नेगेटिव बनाना हो, आप कहते हो कि भी मैं बेचैन नहीं हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इस एम आर या बी वर्ब आप जिसको कहते हो इस एम आर को हम कहते हैं। तो अब वो सेंटेंस के मुताबिक, जैसे अगर आपने कहा कि वो खाना पकाने के लिए बेचैन हो रही है, शी इज अगोग टू कुक फूड। अब आपने कहना है कि वो खाना पकाने के लिए बेचैन नहीं हो रही, तो आप कहेंगे शी इज नॉट अगोग टू कुक फूड। तो नॉट का इजाफा हो जाएगा आफ्टर द हेल्पिंग वर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज के मुतालिक कोई सेंटेंस है या आप अगर कुछ आप सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।